सो गाइज आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे दो यंग टीचर्स हैं जिनकी कॉन्वर्सेशन हमने बातें की और बहुत ही प्यारी बातें हुई है। सो देखना ज़रूर और काफ़ी मस्ती मजाक से और काफ़ी रियल कॉन्वर्सेशन हुई है, देखना ज़रूर। और जो भी एक टीचर का पर्सपेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स को लेकर और एक स्टूडेंट आज के टाइम पे कैसे और अपने टाइम पे कैसे स्टूडेंट्स थे, काफ़ी कुछ डिस्कस हुआ है, काफ़ी प्यारी प्यारी बातें हुई हैं। सो लास्ट तक देखना और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस शुरू करते हैं आज एक गुरु के लिए एक श्लोक के साथ संस्कृत के। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कब से पढ़ा रहा भाई? 2018 अप्रैल। तो भाई 2018 तो अपना स्कूल में भाई निकले थे अपन लोग। 2018 अप्रैल 14 को अपना 12th का लास्ट पेपर था फिजिकल का। 15 को मैंने इंटरव्यू दिया, 16 से मैंने ज्वाइन कर लिया था। भाई इसने एक दिन का भी रेस्ट एक दिन भी वेस्ट नहीं किया भाई इतना मतलब मेरा माइंडसेट था टीचर ही बनूंगा। उसी स्कूल में बने थे क्या सबसे पहले? नहीं, पहले मैंने मतलब ऐसे ना डायरेक्टली 12th बेसिस पे, CBSE में तो एंट्री नहीं मिलती, सो फॉर अ ट्रायल बेसिस मैंने RBSE स्कूल ज्वाइन किया था। और उस RBSE में भी पहले जूनियर क्लासेस से स्टार्ट करना पड़ता है एंड आई स्टार्टेड टीचिंग 3rd to 7th और 3rd to 8 आई स्टिल रिमेंबर। छोटी क्लास से करनी। हाँ, छोटी क्लास से एंड 3rd to 8 भी इंग्लिश। और हाँ, CBSE के बच्चे 12th के RBSE को आराम से ये कह सकते हैं, मे बी इंग्लिश अच्छी होती है CBSE वालों की अच्छी होती है। भाई 2018 में तो ये होश नहीं था कि आगे करना क्या है। मैं सच अपना बताऊं तो, और मतलब नहीं था पता कि करना क्या है। मैं तो बैट लेके चल जाता था भाई, 12 हो गया, क्रिकेट खेलूंगा खेलने दो मुझे। फिर पता चला अब तो असली मौत का नंगा। मेरा तो बचपन से था भाई कि IAS बनना है, गवर्नमेंट एक जॉब की तैयारी करनी है। बट फिर बाद में ना हम दोनों घूमते थे, इसने ही मुझे टीचिंग के लिए वो किया था। इसने बोला है ट्यूशन पढ़ा है ना, ये शुरू से ही ट्यूशन पढ़ा रहा है। तो बच्चे थे ना, तो इसने बोला यार साइंस मैथ पढ़ा के देख। मैं था आर्ट से, बट फिर इसने बोला तब से ट्यूशन का भाई मैंने स्टार्ट किया था। फिर इसने 18 में स्कूल शुरू किया, मैंने 19 लास्ट में 19 शुरू कर दिया था। 19 के लास्ट से स्कूल लास्ट मतलब मान ले स्कूल इसने स्टार्ट किया 20 में, मान तो लो। कोविड था। हाँ मतलब 20 उससे मान जस्ट ले, पहले स्टार्ट हो गया था। इसका 20 मान ले, मेरा 18 मान ले। 19 में हो गया था, पर कोविड हाँ, में वैसे पढ़ाते थे ना। ट्यूशन तो हम साथ में पढ़ा ही रहे थे। ट्यूशन कब से तो मतलब ट्यूशन भी हमारा ट्यूशन तो हम 18 से ही 2018 पढ़ा से रहे ही हैं, पढ़ा 18 से पढ़ा रहे मतलब वो स्कूल के बाद में तुमने शुरू किया जो कुछ। हाँ। तो भाई मतलब एक चीज़ पूछना चाहूँगा यार, लिटरली मतलब इतना क्लियरिटी कैसे थी कि मतलब जस्ट 12th बाद तुमने शुरू कर दिया? तो मतलब देख क्या माइंडसेट जानना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली क्या था। मेरा माइंडसेट ये था लाइक अदर सिंधी ऑर्डिनरी किड्स, आई डोंट वांट टू गो अहेड विद द बिजनेस बिकॉज आई डोंट वांट टू रियली डू दैट, सो आई डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट। अच्छा। लाइक पूरी कास्ट हेगेमनी से बाहर जाकर कुछ कर देखते हैं। और वो बाहर जा, हाँ हालांकि अब ज़्यादा ही बाहर आ गया वो अलग बात है। पर हाँ, उस समय ये था कि बचपन से ठीक है टीचर बनने का था, क्योंकि पहले जहाँ तक मुझे लगता था व्हेन आई वाज किड कि टीचर्स कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, बच्चे आते ही खड़े हो जाते हैं। जेन्युइनली हाँ, और जाते ही हर कोई विश करता है ना, एंड साथ के साथ बच्चों के फेवरेट हो जाते हैं। और टीचर्स डे पे गिफ्ट्स मिलते हैं। भाई हम ही बनाते थे। पूरा लाइक पूरे हाथ भर जाते हैं उनके पेन से, यहाँ पूरा। और वो और एक क्लास में जाते ही गुड मॉर्निंग सर वाला वो गाने का सुनने को मिलता है। तो ये और सारी स्टार्टिंग चीजें में यार हमने पढ़ाना भी एक्साइट तो करती थी, ये सारी चीजें छोटी क्लास इंटरेस्टिंग से तो है। 3rd 4th छोटे बच्चे यार बहुत प्यार देते हैं। हाँ, हालांकि लाइक पता है कई बार ज्यादा दिमाग भी वो खपा देते हैं। मैं लेकिन लिटरली बता रहा हूँ, ना अगर छोटे बच्चों को पढ़ा के आता है। अभी एज अ टीचर मैं देखूँ, अभी मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा, जैसे सिलेबस ले लो या अपना लेवल या बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को इम्प्रूव किया है, या अभी थोड़ा और पहले के कंपैरेटिवली बेटर ही हूँ, है ना, क्योंकि टाइम के साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है तो चीज़ें सीखते हैं। पर जो फर्स्ट टाइम जब पढ़ाने लगा ही था, आई स्टिल रिमेंबर, मैं 5th क्लास का क्लास टीचर था। क्लास टीचर बना दिया था उस time पे। हाँ, तो उस समय 5th क्लास के बच्चों ने टीचर्स डे पे मेरे लिए पूरा रूम डेकोर किया था। आई स्टिल हैव दैट वीडियो। पूरा रूम डेकोर कर टीचर्स डे पे
और गेट पे उन्होंने केक वेक तो लाए नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे थे, पर पैसे नहीं गेट पे चौक से और उससे हाँ, वेलकम हम भी करते जतिन थे। सर, हैप्पी टीचर्स डे एंड ये सब लिखकर, वो बहुत ही अमेजिंग सा था। मतलब यार स्टूडेंट से अगर ये सब चीज़ें मिलती तो खुशी तो होती, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगता है यार यही फील है। यही चाहिए था। इसीलिए टीचर बनना हाँ। वर्थ इट लगता है फिर। बट हाँ, जैसे सीनियर क्लासेस में अपन जाते जाते तो फिर ये सारा अफेक्शन थोड़ा कम होता जाता है। खुद को भी मैच्योर बनना पड़ता है कोई हाँ, लाइक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम बड़े सीनियर टीचर। सीनियर, हाँ सही बात है। खुद को भी इवॉल्व करना पड़ता है यार। छोटे बच्चों का तो क्या है, प्यार प्यार में वो सब कर लेते हैं। बड़े बच्चों का अडोलसेंस रहता है, फिर उनकी चिड़चिड़, फिर उनसे डील करो, फिर उनको पढ़ाने का, क्योंकि बोर्ड क्लास का प्रेशर अलग ही होता है। सबसे कॉम्प्लेक्स है Teacher- टीनेज। आज के टाइम पे टीचर जज होता है बोर्ड रिजल्ट से। आपका हाँ। बोर्ड रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ टीचर्स तो आर मतलब ऑफन जज्ड बाय द रिजल्ट्स। हाँ, रिजल्ट से तो खैर जज होता ही है। इफ वी आर गिविंग देम अ गुड रिजल्ट अकेडमिकली तो ठीक है, तो आप टीचर अच्छे हो। अच्छा माना जाएगा। बट मेरे हिसाब से ना रिजल्ट से ज़्यादा फोकस करना चाहिए वैल्यूज़ पे। आजकल टीचर्स वैल्यूज़ नहीं सिखा रहे। लाइक पहले हमें ये बताया जाता था कि कोई भी हो पहले पैर छूना है, ये छूना है, ये सब अब गया। अब नहीं होता हाँ, है। ये अब पूरा कुछ भी नहीं culture सिखाते, गायब है। अब ये सब बहुत गायब कम है। है अभी भी, बट बहुत थोड़ा सा ही है। हम्म। बहुत ज़्यादा फेड हो चुका है। अपने टाइम पे जो टीचर्स को रेस्पेक्ट मिलती थी वो अभी अपने कितनी- टाइम पे होता मतलब- था भाई, जो टीचर अपन को पढ़ाता भी नहीं है ना, हाँ, चाहे हाँ। जूनियर हो, अपन तो- इनफेक्ट में बाईजू के तक भी पैर छूते थे। हाँ, हम लोग है ना? उनको भी अपन आंटी उनको भी बोलते आंटी थे। करके हाँ। उनको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट देते थे हम लोग। वो भी हमारे साथ बहुत फ्रेंडली होकर बातें करती थी, सारी चीज़ें। आजकल जो टीचर पढ़ा रहा है ना, बच्चे उस तक की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। आजकल लाइक मॉरल वैल्यूज टीचर वी भी आर क्या ही गोइंग देगा अहेड यार। विद द स्पॉइल्ड जनरेशन। नहीं तो मतलब ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? कि पेरेंट्स के एंड से आ रही है या फिर कहाँ, मतलब किस एंड से ये इशू आ रहा है? क्या लगता है? बेस तो पेरेंट की वजह से ही होता है, क्योंकि नहीं, जो पूरा बचना ही- पूरा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड होता जा रहा है। ऐसा मतलब ना एक तरीके से हमें मॉडर्नाइजेशन सिलेबस में चाहिए, हमें उस तरीके की फिर टेक्निक्स अप्लाई नहीं करनी। हम जापान जैसा सिस्टम बनाना चाहते हैं एजुकेशन का, बट टेक्निक्स हमारी वही प्रिमिटिव है। इन द सेम मैनर हमारे पेरेंट्स, जो आजकल बच्चों के ये पेरेंट्स हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार हमारे बच्चों को कभी ये नहीं हो, वो नहीं हो, ये भी सीख जाए, वो भी सीख जाए, एक ही जगह पे सब सीख जाए वो। बट कॉर्पोरेट घर से वो नहीं मिलेगा। एंड पहले हमारे टाइम पे अगर ये होता ही था कि अगर टीचर ने कभी एक चांटा लगा दिया तो पेरेंट्स क्या बोलते थे, एक और मारो, आपका ही बच्चा है। तो मारो भाई, दबा के एंड मारो। आजकल एक साइकोलॉजी, आपने हाथ लगाया क्यों? आजकल ये- पेरेंट बोलते हैं भाई, दिखावे का बोलते ये हैं फर्क हो गया कि है। सर आपका ही बच्चा समझ के पढ़ाओ, मारो, नहीं पढ़ रहा तो नहीं पढ़ रहा तो दूचो बढ़िया। लेकिन भाई हाथ लगा दो गलती से भी, वही पेरेंट तुम पे केस कब कर देगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मतलब वो पेरेंट्स के से पैम्परिंग वाला काफी सीन हो गया। पैम्परिंग का बहुत Over सीन है। आज के pampered। टाइम पे ना आधे अपन सबकी जो अपब्रिंगिंग है, टीचर्स तो चल, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, बट स्टार्टिंग में पेरेंट्स भी तो अपन को सपोर्ट करते हैं। अपने पेरेंट्स पहले के टाइम पे चाहे कितना ही बिजी हो, चाहे रात को लेट आ रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, अपने बच्चे का काम वगैरह बच्चे पे ध्यान उसकी रखते कमर थे। कस के रखते थे, बिल्कुल, हाँ। कि जो भी कर रहा है उस पर नज़र रहती थी। आजकल भाई पेरेंट्स इतना बिजी हैं, छोटे छोटे बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। आजकल वो फ़ोन का फिर मिसयूज़ ही होता है। रील्स देखते हैं तो सारी गाली जो गलौच चीज़ें वाली बाद में सीखनी होती है हाँ, वो वो पहले ही सीख के पहले ही बैठे सीख हैं। जाते हैं। जो चीज़ उनको बेस अपना मजबूत करना चाहिए ना, कि उनकी राइटिंग इम्प्रूव हो, लिखने का तरीका इम्प्रूव हो, वो सारी वो चीज़ें छोड़ के रील्स देखते हैं और जो भी क्रिंज वीडियोस होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहता है उन लोगों का। Like if we are talking about the sexual education, we must get हाँ। that reproduction chapter is in 8th class syllabus in हाँ। NCERT. But students of 3rd or 4th or maybe 5th class are very much clear about that, and they are very much aware due to the technological advancement and use of mobile phones. They used to search those things which are not appropriate for them. वहाँ पे एक प्रॉब्लम फिर वो ये हो रही है ना कि चलो वो एजुकेट, लेकिन क्या है ना वहाँ पे उनको गलत तरीके से सब चीज़ें मिल रही है। अपन एक टीचर होता है वो तो एक तरीके से वो सारी चीज़ें जो बट भी देख टीचर रहे तो हैं वो स्कूल में है ना, हाँ, वही वो तो। जो बाउंड्री बनाने का काम है वो तो पेरेंटिंग का ही है। पेरेंटिंग का ही है। हाँ, तो exactly। पेरेंट, हम तो 6 घंटे बच्चे को हमारे साथ रख रहे हैं स्कूल्स में, बट पेरेंट का रोल नहीं होता उधर कि आपका बच्चा फोन में क्या एक्सेस कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। देयर शुड बी अ बाउंड्री। करके रखो। एंड अभी तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस कि पेरेंट कंट्रोल, गूगल पे ये Parental डालो, control, हाँ, वो हाँ। डालो, बट नो वन इज रियली एक्सेसिंग देम। बिकॉज अगर अपन डेटा देखें
तो कौन यूज़ कर रहा है, पेरेंट कंट्रोल कितने बच्चों के फ़ोन में ऑन है। जनरली कभी बच्चों का फ़ोन चेक किया जाए, कोई ऑन नहीं है, वो चीज़ बस है, एग्जिस्ट करती है बट यूज़ में नहीं आ रही है। प्रॉब्लम ये है। तो कभी पेरेंट्स ये चीज़ लेके नहीं आते कि आपके सामने? बहुत बार आते हैं, लाइक मेजर रीज़न अब यही है हम इस तो तरीके से। कोचिंग्स वगैरह में तो हम ऐसे पेरेंट्स से भी डील करते हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग अस कि हम फ़ोन भी हम ही छुड़वाएं उनका, हम उनको पढ़ाई में भी हम ही मतलब सब आप ही करो, सब हम ही हमारा कोई करें। लेना देना वो नहीं। बोलता है कि भाई सर रात को पढ़ता नहीं है, फ़ोन चलाता रहता है, सोने से पहले बस फ़ोन चलाता रहता है, खाते हुए भी उसको हम फ़ोन उसे चाहिए। घर पे जाकर आप रात इसको को बोलिए। मॉनिटर नहीं कर सकते ना। एंड साथ के साथ दूसरा कि एक लिमिट होती है, हम भी अगर बच्चों को बार बार बोलते हैं जाएंगे, तो आजकल की जैसी जनरेशन है वो भी एक टाइम तक ही सुन पाएगी, क्योंकि अति तो हर चीज़ की खराब है। अगर आप एक टीचर भी, अब टीचर पढ़ाई के लिए भी बोल रहा है, टीचर फ़ोन के लिए भी बोल रहा है, टीचर हर चीज़ के लिए बोल रहा है, तो बच्चा नहीं पसंद करेगा। And थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ बात कर लेते, भड़कती भड़कती। मतलब यार एक अभी कोचिंग का नाम लिया ना, तो मतलब ये पता नहीं कि यार ये बहुत टाइम से मेरे दिमाग में सवाल है कि यार ये बच्चों को जो मतलब ये नहीं आ रहा कोचिंग की मतलब ट्यूशंस की नीड एक्चुअल में है या फिर क्या क्या सिनेरियो है? मतलब ऐसा क्यों होता है कि बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं और फिर ट्यूशन भी जा रहे हैं? मतलब कहाँ स्कूल में यार आजकल बच्चा हर चीज़ कर नहीं पाता ना। आजकल अगर आप वैसे देखो NEP वगैरह के हिसाब से भी, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ आज के टाइम पे मैंडेटरी है बच्चे के लिए। अब बच्चा एक लिमिटेड टाइम के लिए स्कूल आता है, उसमें उसको गेम्स भी करवाना है, म्यूज़िक भी सिखाना है, सारी चीज़ें, उसके बाद वो स्टडी भी करेगा, और फिर टीचर्स पे भी तो कितना सारा लोड रहता है स्कूल में। आज अगर आप स्कूल ज्वाइन कर रहे हो तो टीचिंग सिर्फ काफ़ी नहीं है, टीचिंग के अलावा भी आपके पास इतना सारा बर्डन होता है कि भाई वो आपको करना ही करना है। टीचिंग आज के टाइम पे सेकेंडरी में बहुत सारे स्कूल्स हो गए जो सेकेंडरी मान के चलते हैं, बाकी के जितने काम है ना वो टीचर्स को पहले आने चाहिए। ठीक है, तो टीचर भाई हर चीज़ पे कितना ही फोकस कर लेगा, उसके पास भी तो टाइम लिमिटेड ही है। तो मतलब जो अभी के टाइम पे को करिकुलर एक्टिविटीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ऐसा? नहीं, ऐसा हर ऐसा भी जगह नहीं है। हर जगह नहीं है। Most of the schools are still focusing on the education, because at the end of the day, parents are rather than focusing on the curricular activities, they are looking at the results. If they are not getting the outcomes, it will definitely gonna affect the क्या कह सकते हैं, एडमिशंस ऑफ द स्कूल्स। हाँ, वो भी तो ज़रूरी है ना। है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नाउ डेज स्कूल्स आर लाइक बिजनेस माइंडेड ग्रुप्स, दे आर मोर emphasizing on earnings rather than what the student is actually learning, what the values he or she is getting. And मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कोचिंग्स वगैरह का जो अभी एक नया सिस्टम चल रहा है, अगर हम देखें तो देर इज़ अ डिफरेंस। अगर हम स्कूल में भी हम बच्चा कोचिंग जाएगा, क्यों बच्चा कोचिंग जाएगा? क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, एक साथ 40-45 बच्चे बैठे हैं, और एक बच्चा वीक है तो उसको 40 के सामने पूछने में शर्म आ रही है, तो वो ट्यूशन जाएगा कि उस पर पर्सनल अटेंशन दे। बट आजकल जो ये मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी कोचिंग का, बट ये जो बहुत सारे ये कोचिंग्स चल रही है, वहाँ पर भी तो सेम कॉन्सेप्ट है। वहाँ पर स्कूल में तो तब भी 40 बैठे थे, वहाँ तो 140 बैठे हैं, जैसे बड़े बड़े और वहाँ पर 140 बच्चे में बच्चा पूछ पाएगा क्या? जो बच्चा 40 पे नहीं पूछ पाया वो 140 पे पूछ पाएगा क्या? बच्चों को भाई आगे बैठने के लिए भी आधा घंटा, हाँ, 1 घंटा पहले नहीं, जाके पर वो एक क्लास वो में हो जाके गया है, बैठ एक सकते हैं। भेड़ चाल चलने ट्रेंड लगी बन गया है वो। हाँ, कल्चर बन और गया जबकि अभी भी देखें ना, अब हम बोलते हैं हमारे जो ट्यूशन्स हैं, जो हम घर पे लोग पढ़ाया करते थे ट्यूशन, वो आउटडेटेड हो गया। अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है? कोचिंग है ना, बट वो सिस्टम आउटडेटेड तो है, बट उसके आउटकम ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि उस पर पर्सनली बच्चे से कनेक्ट किया जाता था, और एक टीचर भी एट अ टाइम कितने बच्चों से पर्सनल कनेक्ट कर सकता है? मैक्सिमम 10, नॉट 110, एंड कोचिंग्स आर अबाउट 110 स्टूडेंट ऑल टुगेदर। एंड जो पर्सनल ट्यूशन्स वाला होता है उसमें चाहे आप ये देख लो कि ठीक है एक ही टीचर 3-4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, बट स्टिल वो 3-4 में भी फोकस कर पा रहा है, एंड वहाँ पर एक ही वो पढ़ा रहा है, और बच्चा नहीं पूछेगा। जो बच्चा 40 में स्कूल में नहीं पूछ रहा तुमसे, वो नहीं पूछेगा। एंड अभी हमारे एक वो भी है, रेस चल रही है बच्चों में, स्टूडेंट्स आर गेटिंग डमी एंड दे आर प्रेफरिंग कोचिंग्स ओवर स्कूल्स को डमी कर रहे हैं। एंड उसके बाद स्कूल्स में कई स्कूल्स हैं, डमी चल रहा है, तो वहाँ पर फिर क्या होगा?
बच्चा फिर अपना मतलब ज़्यादातर टाइम कोचिंग्स में देगा, और वो कोचिंग में वही कोचिंग का भी अब बच्चा इतना ज़्यादा पजल्ड हो गया है कि कोचिंग कैसे मैनेज करे, कंपटीशन मिल जाता है ना। हाँ कोचिंग का कैसे मैनेज करे, स्कूल का भी मतलब जो भी सबमिशंस वगैरह हैं वो कैसे मैनेज करे। एंड अभी ये सब तो और भी ज़्यादा मतलब और ज़्यादा बेकार चीज़ें अब वॉर्स तो अब हो रहा है कि ये सारी चीज़ें 6 से स्टार्ट हो गई हैं, 6 5 से। एलन 6 क्लास से ले रहा है। एलन अगर 6 से ले रहा है, आकाश एलन ये 6 से ले रहे हैं, ये प्री जो बोलते हैं फाउंडेशन बोलते हैं है ना। तो अगर ये बच्चा 12 घंटे एलन में दे रहा है 6th क्लास का बच्चा, तो उसका चाइल्डहुड कहाँ गया? हाँ। वो गेम्स कब खेलेगा, spoil वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कब करेगा, वो फ्रेंड्स कब बनाएगा, वो अपने पीर ग्रुप सोशलाइजेशन उन सब का क्या हुआ? तो वो सब चीज़ें खत्म होती जा वो रही है। सब खत्म होती जा रही है। बच्चा क्या करेगा, मतलब 5th क्लास का बच्चा वैसे बड़े बड़े स्पेक्स पहन के 12-12 घंटे पढ़ रहा है, वो घर पे उससे पूछो कि भाई हमें पता है सितोलिया क्या होता था, सितोलिया क्या होता था, बर्फ पानी क्या होता था, है ना, मारम धाड़ी क्या होता था, ये सब हमें पता है। बट उनसे पूछो भाई, बोले सितोलिया ये क्या है, ये किसी जगह नाम है। और हमारे टाइम गेम क्या, चिकले स्विंगम और ये सब। अभी बच्चा ना इंडोर गेम्स करा ना आउटडोर गेम्स करा, बस बुक्स 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 एंड बुक्स। एंड पेरेंट्स ये भी नहीं देखते कि भाई बच्चे के लिए क्या चीज़ इसेंशियल है। अगर पढ़ाई मानते हैं 70% ज़रूरी है, तो 30% फिजिकल को तो दो, मेंटल एक्टिविटीज़ करवाओ या बहुत सारी चीज़ें। बच्चा बाहर ही नहीं जा रहा, बच्चा ग्राउंड में ही नहीं जा रहा। और जो बच्चा अगर वहाँ से 12 घंटे पढ़कर आकर घर पे बैठ रहा है, तो 2-3 घंटे फिर वो फ़ोन प्रेफर कर रहा है, तो हो गई पूरी जनरेशन ही स्पॉइल्ड हो गई, बच्चा ही नहीं रहा। अब मुझे लगता है कि जैसे पेरेंट्स को साथ में एजुकेट करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की, मास अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो अभी कोई कर रहा है ऐसा काम को स्कूल में, या फिर ऐसा कोई इनिशिएट लग रहा है कि ऐसा? अभी नहीं चल रहा, बट फिर भी अब बहुत सारे स्कूल्स पेरेंट की काउंसलिंग करते ही हैं। वो अगर अपन देखें ना, हम बहुत सारे स्कूल्स में भी किनको लेंगे, दोज विच आर लाइक बहुत ज़्यादा हाई लेवल के या बहुत अच्छी फीस वाले स्कूल्स हैं। बट अगर अपन अभी भी देखें, मेजॉरिटी या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल्स आर स्टिल वही ऑर्थोडॉक्स टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चे की काउंसलिंग ढंग से हो जाए वही बहुत है। पेरेंट्स की तो बहुत दूर की बात है। पेरेंट्स की काउंसिल पता है किस चीज़ के लिए की जाती है? पीटीएम, एक सो कॉल्ड पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जहाँ पर बच्चे का रिजल्ट दिखाया जाता है कि आपके बच्चे ने पीटी में ये परफॉर्म किया एंड टर्म में ये परफॉर्म किया। बस वही उसी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। वहाँ पर बच्चे को मार्क्स के बेसिस पर जज किया जा रहा है। कोई भी पीटीएम में ये डिस्कस नहीं करता कि मतलब पहले होता था, आजकल ये डिस्कस नहीं होता कि मतलब हमारा बच्चा पैर नहीं छूता, या हमारा बच्चा सुबह जल्दी नहीं उठता, हमारा बच्चा मंदिर नहीं जाता, हमारे बच्चे को हनुमान चालीसा नहीं आती। ठीक है, ये सारे वैल्यूज गए जो कि हमारे पेरेंट्स में भी पूछा करते हैं। मैक्सिमम हमारे टाइम पे होता ही था। हमारे पेरेंट्स बोलते थे ठीक है हमारा बच्चा पढ़ाई में तब भी कमज़ोर है, पर ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, फोकस रहना है। वो तो है। एंड वैसे देखा जाए तो आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सो कॉल्ड एक नेशनल यूथ स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी निकाल रखी है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मतलब हम अगर बच्चा पढ़ाई में नहीं कर पा रहा तो हम उसको और कोई एक्टिविटीज स्किल सिखाएंगे, जैसे कुकिंग सिखा दी, है ना, और भी गेम्स वगैरह। गेम्स तो नहीं आएंगे उसमें, कोई भी ऐसी चीज़ें स्किल्स वाली जैसे सिलाई और ये सब वो सब सिखा दिया, कुकिंग एंड ऑल। वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है, वो बस रिटर्न में ही दिखाया अभी तक। आज मैं मतलब स्कूल्स का क्या ही है, सभी स्कूल चाहते हैं कि एडमिशन मतलब हाँ काइंड ऑफ बिजनेस हो गया है। बट ये जो स्किल सिखाने वाली बात है, कौन से प्रैक्टिकली स्कूल्स में चालू हो गई है स्किल सिखाना? कौन सा स्कूल सिलाई सिखा रहा है? कौन सा स्कूल सिखा रहा है कि भाई बच्चे को वो भी आना चाहिए, कार वार ठीक करना, या फिर ये काम भी आना चाहिए, कुकिंग नहीं आनी चाहिए, टेक्निकल वर्क, और ये सब सिखा कोई नहीं रहा। बस बड़ी बड़ी बातें कहने की हो गई है। यार अगर ये सोचो ना, अगर ये चीज़ अगर स्टार्ट हो जाए तो अपना यूथ कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। मतलब अभी देखते हैं स्कूल के निकलने के बाद में बच्चा बिल्कुल रहता है कि कहाँ जाना है, करना क्या है, वो खुद को ही फाइंड नहीं कर पाता तब तक। वो तो है। बच्चे से अगर अभी भी 10th में पूछो कि तेरे को क्या बनना है, क्या लेना है, सब्जेक्ट क्या लेना है, वो स्ट्रीम को लेकर कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, है ना। एंड आगे वो खुद को इमेजिन ही नहीं कर पाया कि यार मैं आगे एग्जैक्टली डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ, करना क्या चाह रहा हूँ। आफ्टर 12th स्टिल कन्फ्यूजन। अगर 1-2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, अगर डेडिकेशन से एफर्ट कर निकल गए तो ठीक है, अदरवाइज उन्हें ये नहीं पता एग्जैक्टली हमारी फील्ड में सेकंड ऑप्शंस क्या हैं, उन्हें ये सब किसने बताया।
और ना कई ऐसे ऑप्शन है कि वहाँ कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं है आपकी फील्ड में। अगर थोड़ा रिसर्च करते हैं, थोड़ा जानते हैं कि वहाँ भाई कोई पहुँच ही नहीं रहा है, कोई देख ही नहीं रहा उस चीज़ को वहाँ तक। कई जगह पे सीट्स खाली मिलती है, उधर कौन जाएगा? उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना, मगर एक्सप्लोर पहले तो नहीं कर रहे ना। उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन पहले पता लगानी चाहिए उतना आज के टाइम पे कोई लगाता ही नहीं है। आजकल पेरेंट्स का भी बहुत कंजर्वेटिव माइंड है कि बच्चे को भाई ये चीज़ें हैं, इसमें से कुछ करना है। और फिर अभी जैसे पॉलिसी वगैरह की बात है, भाई आधे तो स्कूल्स ही नहीं अप्लाई करते, क्योंकि सीधी सी बात है उनको लगता है कि कोई इन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करना है। आधे नहीं, इट्स अबाउट 99% schools are not adopting these skill development programs and all. Like अगर as a guest faculty, I am still working in 3 schools altogether. Okay, none of the school is having that skill development initiatives and all. And even I had worked with several other schools also. Like I had worked around 10 to 12 schools I had worked in, and उन सब में से किसी में मुझे स्किल डेवलपमेंट का कहीं कुछ ही नहीं दिखा. नो वन इज टीचिंग देम हाउ टू मेक ये फूड कैसे बनाया जाए या फिर सिलाई वगैरह, ये सब स्किल डेवलपमेंट स्किल्स. आप लोग अगर ऐसी किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो उससे भाई निकलना कैसे, ये कोई भी नहीं सिखाता. इवन अभी मैंडेट कर दिया है कि जैसा आजकल बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, बर्डन हो रहा है, तो आजकल मैंडेट है अकॉर्डिंग टू CBSE कि हर एक स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी का एक वो होना चाहिए जो बच्चों को टाइम टू टाइम काउंसिल कर पाए. साइकोलॉजिकल सेशंस होने चाहिए. एंड वो जो साइकोलॉजिकल सेशंस की अगर बात करें तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. किसी स्कूल में प्रैक्टिकली जाकर कोई देखे ना तो वहाँ पर नहीं है. और वैसे अगर स्कूल में रूट लेवल पे जाओ तो बहुत सारे बच्चों को अभी भी नीड है. बहुत सारे बच्चों को साइकोलॉजिकल बहुत सारे डिसऑर्डर हैं कि उनसे बहुत सारी चीज़ सहन नहीं होती है. आप उसको ज़्यादा पढ़ाई का अगर आप प्रेशर भी देते हो तो एक एज ए टीचर हमारा काम भी है, क्योंकि बोर्ड के बच्चों को तो रिजल्ट करवाना ही है, क्योंकि वहाँ तो कुछ उनका हो ही नहीं सकता. बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द बोर्ड स्टूडेंट्स इफ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द क्या कह सकते हैं, जो भी ये स्टार्ट हो रहा है वो जूनियर लेवल से ही तो हो रहा है. अगर हम जूनियर को ही ब्रशअप करते हुए चले तो बोर्ड में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी ही नहीं. हम क्या करते हैं, बच्चे को पहले रेस में भगा दिया, जूनियर पे फोकस किया नहीं. स्टिल ये एक बहुत ही मेजर कंसर्न है. हाँ, तो जैसा इतनी सारी बात हुई, तो आपका क्या राय है, ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा बेस्ट है, ऑफलाइन कोचिंग ही ज़्यादा बेस्ट है? कोचिंग में बात करें तो ट्यूशन की नहीं, कोचिंग में ऑफ कोर्स ऑफलाइन, तो टू हैव द बेटर कनेक्टिविटी विद द स्टूडेंट्स. तो बट 140 स्टूडेंट्स में आपको क्या लगता है कि कनेक्टिविटी बनेगी जितनी ऑनलाइन में वो बच्चा अकेला बैठ के आराम से शांति से पढ़ रहा है, ऑफलाइन में उसके आसपास डिस्टर्बेंस वगैरह, उसका आने जाने का टाइम वेस्ट वगैरह? मेरे ख्याल से भाई टीचर तो अपना 100% ऑफलाइन में भी देता है, ऑनलाइन में भी देता है. ये चीज़ डिपेंड होती है बच्चों पे. अगर बच्चे में डिसिप्लिन है ना तो वो ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से पढ़ सकता है. इनफैक्ट हम लोगों ने ही पढ़ाया है. दुबई बहरीन के बहुत सारे बच्चे थे, हमने खुद ने भी उनको ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाए. अच्छा स्कोर किया क्योंकि डिसिप्लिन थे, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और उनमें भी इतना था कि भाई अगर उनके पास सारी फैसिलिटीज़ है, डिवाइस वगैरह, तो उसका मिसयूज़ नहीं करते थे. बट अपने यहाँ पे क्या होता है कि भाई क्लासेस में ही मजाक कर रहे हैं, फिर उसकी रील बना के व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, पूरा सामूहिक एंजॉय हो रहा है. नहीं, बट दैट आल्सो इन्वॉल्व एक्टिव पेरेंटिंग. उसमें हम जब दुबई के बच्चों की क्लासेस लेते थे तो मतलब बहरीन नाम की जगह है वहाँ पर, वहाँ इंडियन स्कूल्स ही हैं, तो वहाँ की क्लासेस में बच्चे के साथ पीछे आसपास या पेरेंट तो अवेलेबल रहता था उनकी प्रॉब्लम्स को असेस करने के लिए या फिर देखने के लिए कि भाई बच्चा अच्छे से ध्यान कर रहा है नहीं दे रहा. इवन वहाँ पे पेरेंट्स वर्किंग है, स्टिल दे आर समहाउ मैनेजिंग कि वो कैसे बच्चे को ऑनलाइन पे भी मॉनिटर कर पाए. तो जैसा आपने बताया, आपने दुबई के बच्चों को भी पढ़ा है, तो आपको क्या लगा दुबई के जो बच्चे थे और जो इंडिया के बच्चे थे, तो उनमें आपको फ़र्क तो देखने को मिला होगा बहुत ज़्यादा. तो आपको कौन सा लगा कि हाँ यहाँ के स्टूडेंट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है पढ़ाई को लेके? देख यार, इसमें भी ना मेन इशू वही आता है, पेरेंटिंग का ही आता है. बच्चों मतलब इंडिया में तो वही है ना कि पेरेंट्स ध्यान नहीं देते इतना. हाँ, ये तो दुबई प्रॉब्लम में है. इवन जो वो बहरीन जो जगह है दुबई में, वो भी उधर भी इंडियंस ही हैं. वो हैं इंडियंस ही, और वहाँ पर भी CBSE स्कूल ही चल रहा है. बट वहाँ फ़र्क स्पोकन आपको बहुत अच्छा दिखेगा, है ना.
एंड वहाँ पर थोड़ा बहुत सीरियसनेस बच्चों में ज़्यादा है, अटेंटिव ज़्यादा है, और थोड़ा बहुत वहाँ पर क्या है, पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड वन है, तो इसलिए पेरेंट्स नो हाउ टू बैलेंस द थिंग्स अप, तो वो फ़र्क तो दिखता ही है। और जो काफ़ी क्रेजी स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा ही प्रॉपर बैक बेंचर्स होते हैं, लेकिन आज के टाइम, पहले तो बैक बेंचर्स अपनी लिमिट में रहते थे, अभी क्या है, बैक बेंचर्स काफ़ी मतलब अपनी हद पार कर देते हैं, टीचर को उल्टा सीधा बोलना, तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हो? मतलब पर्सनली मुझे तो इतना इशू आया नहीं है। बैक बेंचर सिर्फ ऑनलाइन ऐसे हंसी मजाक में ठीक लगता है, बाकी बच्चा आगे बैठे पीछे बैठे, बैक बेंचर्स भी यार अच्छा करते हैं कई बार। नहीं ठीक ऐसे है, मतलब जो ऐसे क्रेजी स्टूडेंट होते हैं, जो थोड़े से नहीं, उल्टा actually, सीधा कर बात कर देते हैं। ये भी इट्स ऑल अबाउट द टीचिंग एप्टीट्यूड। हम्म, अगर आपका क्लास कंट्रोल है ना, तो डजंट मैटर वो बैक Okay. बेंचर है या फिर वो फर्स्ट बेंचर है, आपकी आंखों का डर है वो मेंटेन रहे, आपकी डिग्निटी आपकी आंखों के साथ है, आपकी आंखों का इतना डर होना चाहिए बच्चों में कि वो बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचें। जैसे अगर मैं यूजुअली प्रेफर करूँगा कि कोई ना कोई एक्शन तो लिया जाए अगर वो कोई भी ऐसी हरकत करता है तो। जैसे अगर उसको अपन ने लेट गो कर दिया, अब एक्शन के नेम पे हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लाइक टू डू गिव देम सम रिपीटेटिव वर्क ऑफ राइटिंग, और टू कॉल देयर पेरेंट्स, और टू सेंड देम इन द ऑफिस। और जैसे मतलब आपने कोई ऐसी वियर्ड सिचुएशन में फंसे हो क्या बच्चों के साथ कि भाई यहाँ पे तो नहीं फंसना चाहिए था, ऐसा कुछ वियर्ड हो जाए बच्चों के साथ, उनको आपने किसी ऐसी सिचुएशन में देख लिया हो, पकड़ लिया हो, कुछ ऐसा ऐसा कोई वियर्ड सा किस्सा हो जो आपके दिमाग में रहता हो यार? वियर्ड यार अपनी उसी से होता है, मतलब अगर आप में क्लियरिटी है ना, जैसे हम लोगों के साथ क्या होता है, अभी हम मतलब ऑलमोस्ट माने जाए तो यंग ही हैं, तो बहुत सारे बच्चों का ऐसे होता है। माना क्या जाए, हम यंग हैं इसमें भी मानना है। तो उसमें बच्चे होता है ना, कई बार बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनका बढ़ने लग जाता है, तो भाई स्टार्टिंग में तो हमारे लिए वो चीज़ वियर्ड हो जाती थी कि भाई इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, बट अब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आ गई है, ठीक है, तो अब वियर्ड रहता नहीं है बेसिकली, क्योंकि बच्चे ठीक है, एक एज होती है, उन सब का हो ही जाता है, तो अब हमें पता है कि वो सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। जैसे पहले, जैसे आपने वही बोला कि बच्चों पे कंट्रोल रहना चाहिए, हाथ बंधे हुए हैं, अपने टाइम पे बंधे हुए नहीं होते थे, जैसे कुटाई कर देते थे जोर की। ऐसे कोई आपके पुराने किस्से आपके गुरु से? हाँ, मैं तो बहुत पिटा हूँ खूब घर भी बाहर भी मेरा तो मतलब किससे क्या हजार है। चलता फिरता कोई भी टीचर, मतलब लाइक यूजुअली मेरे को मैथ्स टीचर पसंद नहीं करते थे क्योंकि मैं भी उनको नहीं पसंद करता था इवन मैथ्स और मेरा तो बनती नहीं थी कभी। तो यूजुअली मतलब पिटना वाज वन ऑफ माय हॉबी डेली रूटीन। मतलब ऐसा है, कभी काम ना करने की वजह से पिट गए, कभी टीचर ने मतलब कुछ काम मतलब दिया, या फिर हम कभी बाहर खेलने चले गए, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें। और दूसरा होमवर्क ना करना तो सबसे बड़ा यंत्र था। और घर भूले आया, कॉपी, ऐसे बहाने दिए हैं कभी? मतलब हाँ, वो तो भूलिया मैंने वाला किया। ना, भूलिया वाला टीचर समझ चुके थे हाँ। 1-2 बार देने के बाद। तो मतलब फिर ये था कि डेली का मेरा प्रिंसिपल था, जो सब्जेक्ट मुझे नहीं पसंद उसका काम मेरे से यूजुअली होता ही नहीं था, तो या तो मैं मेरे दोस्तों से करवा लेता था या फिर सीधे जाकर कुछ ना बोलकर बस खड़े हो जाओ। टीचर आप में एक सर्टेन टाइम तक ही माथा मारेगा। जैसे ऐसे नहीं फिर कहते थे उनको- क्या, घर जाओ जाओ घर से लेके आओ? नहीं, उनको क्लियरिटी होती है ना, ये तो करेगा ही नहीं, इसको रहने ही दो इस बार से तो। और दूसरा क्या है, टीचर को ये भी थोड़ा था कि घर से फिर वापस आएगा नहीं, अगले दिन ही आएगा। हाँ, ये भी होता है। कहीं छुट्टी ना ले ले। जब मैं जूनियर क्लासेस में था तब वर्क ना करने पे हमारा क्या है, पास में एक नियर बाय प्राइमरी स्कूल था, वहाँ का प्रिंसिपल मुझे एक्टिवा पे बिठाकर घर छोड़कर आता था कि तू कॉपी उठा फिर वापस मेरे साथ चल। मेरा होता था, मतलब मेरी ना स्कूल में से, अभी मैं इतना वो दिखता हूँ, स्कूल बहुत डिसेंट सा था मैं ना, ठीक है, ये तो थे कमीने से, ठीक है, इनको तो मानते ही थे, मैं बहुत डिसेंट ये सा था। मैं नहीं हूँ। तो उसमें ना हमारी एक हिंदी वाली मैम थी, मतलब हिंदी और संस्कृत आती कितने साल के लिए यार, 6th में आती, 8th में चल जाती है। RBSE से पूछो। जिसमें से भी मैंने 7 तो पढ़ी नहीं, मैंने 6 से डायरेक्ट जंप करके,
मेरी मम्मी को लगता था मैं बहुत बढ़िया पढ़ रहा हूँ, है ना, क्या करेगा बेटे 7th पढ़ के, जंप कर ले। टीचर भी हाँ कर ले। 8th में वो जो कुटाई हुई वो अलग बात है, लेकिन ना उस टाइम हिंदी और संस्कृत में मैम को जाके बोलता था। उस टाइम क्या होता था, मैम ना सबकी कॉपीज़ एक साथ ही इकट्ठी करती थी कि भाई सबनी कॉपीज़ दे दो, और अब साथ में लेके और फिर अगले दिन चेक करके देती थी। भारतीय मैम थी है ना, मैं उनको बोलता था कॉपी सबने दे दी, मैं चुपचाप नीचे के बैठा रहता था। अगले दिन वो कॉपी भिजवाती थी ना वापस, तब मैं मासूम सा चेहरा लेके उनके पास जाता था, मैम मेरी कॉपी तो आपने दी नहीं वापस। मैम बोलती थी ठीक है बेटा मैं देख के बताती हूँ ना। फिर वो जाके फिर मैं छुट्टी में पहुँच जाऊँ उनके पास, मैम मेरी कॉपी मिली आपको, कॉपी दे दीजिए। वो बेचारी वो परेशान हो रही है। लास्ट में फोटोकॉपी की परमिशन मिल जाती है मैं कि छुट्टी बेटा के बाद फोटोकॉपी करा ले। हम लोग पेटीज खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बस में घर जा रहे हैं, साइकिलों पे घूम रहे हैं, वो बेचारी आधा घंटा रुक के कॉपी ढूंढ रही है मेरी। फिर वो बोलती थी, फिर अगले दिन रोता हूँ, चल मैम अब मेरी कॉपी, बोला बेटा अब रहने दे, फोटो कॉपी है। फिर मैम फोटो कॉपी भी करवाना, वो मेहनत तो लगी गई है ना। फिर वो बोलती थी चल रहने दे अब कोई नहीं, तू तो बुक से ही पढ़ लियो। मेरा 2 साल तो मैंने बढ़िया निकाले। और क्या ना शक्ल भी इतनी मासूम थी ना कि टीचर को लगता था यार सही बोल रहा होगा यार, अपन से वो कोई तो गलती हो गई मैं होगी भी हूँ। कि अपन से कोई गलती हो गई होगी। हाँ वो तो है। मोड ऑफ पिटाई क्या क्या हुई है? जैसे डस्टरों से मार दिया, मेरे तो जैसे घर वाले डंडा दे के भेजते थे ट्यूशन टीचर को कि ये डंडा है आप इससे मारना। हाँ, ऐसे मोड ऑफ पिटाई मेरे क्या पापा क्या भी हुई? बढ़िया मारो इसको तो। हालांकि मैंने ऐसे कोई काम किए नहीं, ज़्यादा किए भी थे ना तो मासूम था ना, बच जाता था। पिटा तो नहीं यार, बहुत बचपन प्री प्राइमरी स्कूल में ना मेरी मम्मी वो वहाँ टीचर थी, पता नहीं क्या हुआ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा था, मैथ्स की कॉपी फाड़ के ना उसके सिर्फ एरोप्लेन बना के सारी क्लास में दोस्तों को बना के दे रहा था। अब वो मैथ्स की कॉपी ख़त्म हो गई है ना, उसमें मेरी 2 की 3 की टेबल गायब। मेरी मम्मी को पता नहीं मैं कैसा सौतेला सा लगा, मेरे को लेके प्रिंसिपल के पास चली गई। तब थोड़ा, ये बहुत पहले की बात है, मेरा एडिशन पहले अरे नहीं बहुत पहले प्रेप में या शुरुआत से यहीं पर ऐसे थे। नहीं यहाँ पे तो वो अलग था, अच्छा केजी प्रेप में था शायद तब। अच्छा। तब मैथ्स को कौन सीरियस तो लेता मतलब था। इतना बचपन में इतने बड़े मतलब वो हाँ बता, सबका खेल भलाई कर तो चाह रहा था बच्चों को यार, पढ़ाई के छोटे बच्चों को पढ़ाई के साथ कितना एंजॉयमेंट भी तो चाहिए। तो मतलब सबको पायलट बनने के सपने दिखा रहा था। तो मेरी आपने मम्मी ने मेरी क्या- फ्लाइट क्या- काट दी। कौन से मोड मैं तो- में कुटाई खाई है? मैं डस्टर से डस्टर तो खूब पिटा डस्टर भाई, से ऐसे या ऐसे? डस्टर इधर से। दोनों हाथों से। इधर नहीं, इधर ही मारा था। इधर अब तो इधर मैंने मारा है। अंकित इधर तो मैं अलाउ नहीं अंकित करता सर था। मेरे को मारते ही नहीं थे। अंकित सर क्या है, मैं उनसे कभी पढ़ा ही नहीं क्योंकि दूसरे सेक्शन में था मैं। मैं मतलब राकेश सर वाले सेक्शन में था। वो भी राकेश बहुत सर बढ़िया मारते ही टीचर नहीं थे थे। यार। और पता है यहाँ पर ऐसे ही इधर डस्टर से पड़ गई, या फिर कभी टीचर ने, हिंदी वाली टीचर यूजुअली कान खींचती थी, और या फिर कभी चांटा मार दिया तो मार दिया कोई मान सम्मान में, तो वरना अदरवाइज। एक बार ज़रूर मैं चीटिंग प्रैक्टिस करते हुए उसमें फंसा था। तब हमारे एक टीचर थे, वो कोऑर्डिनेटर भी थे, उन्होंने हमें उड़ के मारा। मतलब कूद के। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो क्यों उड़ रहे थे इतना, पर उड़े थे। बहुत गंदा मतलब भाई, बहुत गंदा मारा था उठ के हम यहाँ हैं वो वहाँ है, उड़कर घूसा बनाते हुए आगे हमें मारने। फिर इधर घूसा पूरा हो गया, फिर इधर जा रहे हैं, फिर एक और घूसा बना रहे हैं, ऐसे करके पूरे रूम में भगा कर मारा उन्होंने। वो भी चीटिंग का बस थोड़ा बहुत ही, मतलब मेरा क्या है, चीटिंग में हमेशा से हाथ तंग रहा है, मैं कभी कर ही नहीं पाता चीटिंग। पकड़ा करता हूँ, जाता था। पकड़ा जाता हूँ। चीटिंग के स्किल्स चाहिए। नहीं है वो वही वाली तो नहीं है थे। मेरे। कॉपी के अंदर बीच में शीट फंसा के रख रहा है। हाँ। वो कॉपी पलटी शीट उड़ के जा रही है। अभी क्या है, मेरा एक फ्रेंड था, वो बढ़िया चीटिंग में, मतलब वो मास्टर था। महारत हासिल कर हाँ, ली थी शार्प उन्होंने। था वो cheating। क्या, वो कभी पकड़ा नहीं जाता था। एक बार उसने मेरे को बता दिया कि भाई मैं ना ऐसे स्केच पेन के अंदर, नहीं नॉर्मल चिट- पेन में। ने पेन के अंदर मैं चिट्स वगैरह डाल कर लाया हूँ। तो मैंने पेपर के बीच में, वो मेरे आगे ही बैठा था, मैंने कहा देख या तो मेरे को भी दे दे, मन में बता दूंगा। वरना देख ले यार ऐसे तो चलेगा नहीं अपना काम। तो उसने मेरे को एक चिट दे दी। अब वो क्या है, टीचर आया, किस्मत इतनी खराब, टीचर ने आकर बोला कि भाई तुम दोनों बातें कर रहे हो तो तुम दोनों की शीट ले रहे हो। टीचर ने ली थी बातें करने की वजह से शीट। अब जैसे ही दोनों शीट्स उठाई एग्जाम की, चिट्स नीचे गिर गई। अब वो बोले मेरी नहीं है, मैं बोलूँ मेरी नहीं है। अब जैसे ही वो कोऑर्डिनेटर के पास गए, मैंने बोला इनकी ही है।
कोऑर्डिनेटर के फर्स्ट बेंचर वाले जो कंप्लेन करते हैं। नहीं, ये नहीं, था नहीं, ही नहीं उधर, है ना, वो मैं- कोऑर्डिनेट ये नहीं था, तेरे बगल में बैठा था मैं। नहीं तो ये चीटिंग में इन्वॉल्व नहीं था Physical का ना, पेपर हम था। दोनों को सम्मान से लेकर गए थे, हम जो 2 इन्वॉल्व थे ना, हम या दोनों तो को भाई कोऑर्डिनेटर बताते के तो पास मुझे लेकर भी गए, बताते। है ना, तो वो कोऑर्डिनेटर ने आकर बोला कि किसने की है, क्या की है, बता दो। तो हम नहीं बता रहे, हमें दोस्ती निभानी है, दोनों ही नहीं फंसना चाहते थे। तो फिर वो हमें एक अलग से रूम में लेकर गया, वहाँ उसने हमें उड़ के मारा, वही वाला वो जो मैं फिर उसके बाद भी हमने नहीं बताया, हम टच से मस्त नहीं है। तो उन्होंने फिर हमें थोड़ा बहुत प्यार से बोला, बेटा आज से बात नहीं करूँगा तुमसे। जब उन्होंने बोला ना यार बात नहीं करेंगे, तब हमने सोचा लो बता दिल पे देते। लगती है। दिल पे। तो फिर हम दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि लिखी उसने नहीं, बनाई हुई उसकी थी मेरी कॉपी में। और उसके बाद से मतलब कभी चीटिंग हुई नहीं मेरे से, पहले भी नहीं हुई, चीटिंग तो होती नहीं थी। एक बार पहले और मैंने 7th क्लास में बोर्ड एग्जाम बोर्ड्स आते थे लकड़ी के, वो अच्छे से बने हुए, उसके ऊपर मैं हाँ। हटाकर लिख कर गया था आंसर। हाँ, तो हिंदी की टीचर ने आकर देखा, तो फिर उसके बाद जो उसने बहुत बुरी तरीके से मारा था। मेरी कॉलेज लाइफ याद आ रही है। तो भाई मतलब अभी स्कूल में पढ़ाता है, तो कभी यहाँ मतलब बच्चे पकड़ा है कभी टीपते हुए? चीटिंग हाँ, करते हाँ। हुए। और बहुत फिर बार क्या हर एक्शन एग्जाम एक्शन में। क्या लिया, छोड़ देते हो या फिर मतलब कुटाई यार, करते हो? एक तो सबसे बड़ा मेजर यंत्र ना- -5, हाँ, वो तो है ही, बड़ा करते हैं वो तो यार काम। यूनिवर्सल है ही है। वो यूनिवर्सल है। But आज के -2, time पे- -5, -10। हम लोग तो ज़्यादा फिर- एक्शन ले नहीं सकते। नहीं नहीं, क्योंकि वैसे बच्चों भी ये चीज़ है कि ये तो प्रिंसिपल है कि -5 कर दो, या अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि मैं तो थोड़ी देर के लिए शीट ही ले लेता हूँ। अब इन बिटवीन द एग्जाम अगर बच्चे की शीट ले ली, टाइम खा जाऊंगा टाइम इसका। तो हो ही गया ना। मैं तो टाइम फाड़ ही खा देता हूँ, वापस दो। शीट फाड़ने पे थोड़े बहुत देख, ऑफेंड हो जाते हैं। पेपर होता है 9 से 12, टीचर बैठता है 2 बजे तक। हम 12 से 2 मैं बैठा हूँ तो तू भी बैठेगा। जी मैं शीट फाड़ देता हूँ। 11:30 बजे तक होता है कि भाई 11 बजे तक कोई चीटिंग करता था पकड़ा गया, 11 बजे बाद नहीं फाड़ता, 11 बजे तक कोई पकड़ा गया तो मैं शीट ही फाड़ देता हूँ, वापस नया दो। ये कुछ फिर देते स्कूल ही हैं। एंटरटेन करते हैं, वरना कई हाँ, स्कूलों में आप कर अगर नहीं सकते आपने ज़्यादा। ये शीट फाड़ने वाली हरकत कर दी, वो तो बोलते हैं थोड़ा हमारा बहुत- पैसा लगा है शीट लाने में। नहीं वो वाली तो वो फिर ऐसा कुछ है कि मतलब बोल देंगे आपको कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, शीट नहीं फाड़ सकते एंड ऑल। तो ऐसा लगता है यार सुनने से बेटर है करना है जो करना है। पर हाँ एज अ गलत देख भी नहीं सकते, तो बहुत थोड़ा और शीट ले लो या फिर -10। तो ये अरे होता है अच्छी एक स्कूल में ना, मतलब बच्चा ना चीटिंग कर रहा था बैग में फ़ोन रख के। हाँ, मैंने उसको पकड़ा कि भाई फ़ोन लेके, अब मैंने क्या ज़्यादा उसको कुछ किया नहीं, मैं कहा था क्योंकि हमारे बोलने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं तो एटलास डिसीजन मैनेजमेंट ही लेगा। तो जाके प्रिंसिपल को या है ना जो डायरेक्टर थे वहाँ पे तो आपको उनको दे एग्जाम दिया। में बैग ही नहीं रखना चाहिए था। क्या? एग्जाम में बैग ही नहीं रखना चाहिए था। अरे नॉर्मल क्लास टेस्ट चल रहा था ना, क्लास टेस्ट उसमें वो क्लास टेस्ट में फ़ोन से चीटिंग कर रहा था। अब है ना जैसे ही मैंने उसका फ़ोन लिया, उसका रोना स्टार्ट, ठीक है, वहीं हाफ के रोए, ठीक है। अब प्रिंसिपल और उसको दिया, डायरेक्टर बैठे थे उनको जाके दिया, तो बोलते सर क्यों ही बच्चा भी कुछ हो जाता बच्चे के तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, पेरेंट्स तो आके हमें बोलते ना। फिर मैंने बोला तू आप बैठाओ अपने पास, इसको मेरी मजे जगह से तो एग्जाम निकालो। दिला। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है ये आपके ओपिनियन में मतलब अच्छी है बुरी है? डेफिनेटली बुरी है, क्योंकि वो एथिक्स, हाँ, चीट ना करना, ये सब ये अभी से ही बिगड़ रहे हैं, तो आगे तो क्या ही क्या ही एक्सपेक्ट कर करेंगे। सकते फिर इनके हाथों में देश देना हाँ। है, इनके लिए क्यों इनके लिए हम बचा- रिसोर्सेज बचा रहे हैं। बहा दो, ग्लेशियर पिघलने दो, काट दो पेड़। हाँ पेड़ काटो, मरे। तो आप लोग ये जैसे स्कूल ट्यूशन के बाद पर्सनल लाइफ चालू हो जाती है, हाँ, तो जो पर्सनल लाइफ होता है उसमें कभी आपको बच्चे दिख गए आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर हाँ, रहे हैं, कई बार यार call, बहुत तो complicated गुस्सा हो आता जाता है है। नहीं वो कैसा आता? एक्सपीरियंस हाँ, रहता है आपका? हाँ, वो क्या कभी था? शॉपिंग पे जा रहे हैं फैमिली के साथ, सर कल तो आप पापा के साथ बाइक पे जा रहे थे। अरे भाई टीचर अनाथ थोड़ी होते, टीचर के पापा होते। सर आप तो कल ना टी शर्ट और नेकर में रात को डी मार्ट में दिखे थे। हम मार्ट से थोड़ी है भाई, हम नहीं राशन लाते क्या? हमें नहीं पैसे बचाने डी मार्ट से ये सामान लाके। सब ये तो बोलेंगे ही बच्चे, बट हाँ। ये है कि एक सर्टेन टाइम तक जब लाइक वी वर बिगनर्स इन द टीचिंग, तब थोड़ा बहुत फर्क पड़ता था। फर्क पड़ता था, अजीब लगता था। हमारे लिए ऑकवर्ड हो अब जाता तो था थोड़ा। ऑकवर्ड नहीं होता, अब तो बल्कि ना बच्चा Handle अगर कहीं करना देख है। लेना इग्नोर कर देते हैं हम। और यूजुअली बच्चे भी आजकल इग्नोर कर दे तो बढ़िया है, पर कई बच्चों को चुल होती है, आएंगे तो अब आ ही गए हो तो अपने हिसाब से देख लो। हमारा तो नेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि वी आर वर्किंग टिल जो भी स्कूल का टाइम है, उसके बाद हमारी भी पर्सनल लाइफ, पर्सनल फ्रेंड्स, बहुत कुछ है।
जैसे मैं तो जाते ही स्कूल के बाद स्नैप्स बना रहा हूँ नो वन कैन स्टॉप मी। अपन लाइक अपने बचपन में अपन टीचर को देखते थे, तब अपन क्या रास्ता ही करते थे, पलटते आप थे। क्या करते थे आप लोग? क्या हम डर रास्ता ही रहता बदल था? लेते थे। हाँ पूरा हम मतलब जाते ही नहीं थे। टीचर 1 किलोमीटर दूर दिख भी गया ना, मतलब मैं तो नहीं जाता था भाई, टीचर है वहाँ रहने देते हमारी पटरी है भाई, हम ही चले जाते हैं। दूर से टीचर को देख के फट जाते, चाहे वो टीचर हमें पढ़ाता भी नहीं था, चाहे प्यार से बात करे, लेकिन भाई रास्ता ही बदल बहुत देता। रेस्पेक्ट थी ना अपने टाइम बहुत पे ज़्यादा, teachers की बहुत यार, ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। वो वेस्ट से आ रहा था, हम तो ईस्ट निकल लेते हाँ, थे। पूरा प्रॉपर उल्टा रास्ता वो भाई। तो है यार। तो मतलब आजकल के जैसे बच्चे हैं उनको क्या है, मतलब उनमें काफ़ी स्किल्स हैं एक्चुअली देखी जाए तो उनकी स्किल्स अच्छी हैं। तो मतलब अगर उनका कहीं आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं सर मैं यूट्यूब पे हूँ, अवेलेबल हूँ, मैं गेमिंग वगैरह करता हूँ या कुछ भी बुक्स के बारे में बताता हूँ, तो आप क्या उनको सपोर्ट करोगे या फिर उनको आप यही बोलोगे कि पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं इसमें कुछ नहीं हम हो तो यार रहा? करते भी है, नहीं, हम तो इनकरेज करते हैं, क्योंकि देख क्योंकि नॉर्मल not- सी बात है, सारे बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं बने नॉट होते। एवरीवन हाँ इज फॉर एग्जैक्टली। और आज के टाइम टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, और आज के हिसाब से रहना भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग बोलते हैं, मैं तो खुद बोलता हूँ क्लास में, आजकल ब्लॉगर्स कितने हो गए हैं, तुम भी भाई ब्लॉग बनाओ। हेलो गाइस, आज मैं खाने में दाल चावल खा तो रहा है हूँ। तुम्हारी क्लास में ऐसा कोई बच्चा? हाँ हाँ, काफ़ी। मतलब 11-12 के बच्चे स्टॉक मार्केटिंग के वीडियोस बना रहे हाँ, ये हैं, तो है ना। अच्छी बात है। अब पैसा कहाँ से आ रहा है उनके पास वो नहीं पता, लेकिन बना रहे हैं। हाँ। तो मैं तो खुद बोलता हूँ, हमारी कोचिंग में कितने सारे बच्चे हैं, अभी एक बच्चा है शूटिंग के लिए अभी नेशनल खेल के आया है, तो हम लोग करते ही इनकरेज। नहीं, मतलब अगर बच्चे के इफ द स्टूडेंट इज पैशनेट अबाउट दोज थिंग्स सो वी मस्ट एनकरेज देम। अगर बच्चा केवल टाइम पास के पर्पज से कर रहा है वो चीज़ तो गलत है। हमें फिर मना करना पड़ता है कि या हाँ, फिर पूरा टाइम ही उसी हाँ में invest पूरा कर टाइम रहा ही है। हो रहा है या फिर उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहा है हाँ। वो चीज़ों को, तब तो एज अ टीचर या फिर एज अ मेंटर फर्ज हमें बनता उनको रोकना ही चाहिए। बट पढ़ाई भी आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन के साथ करते रहो, एजुकेशन अफेक्ट नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। तो जैसे कोई डम बच्चा होता है, थोड़ा वीक होता ही है, कुछ ना हाँ, कुछ हाँ। बच्चे आते ही हैं, जब उनके बोर्ड्स वगैरह आ जाते हैं तो उस टाइम पे आप क्या एक्शन लेते हैं उनको, मतलब और बच्चों के लेवल में लाने के लिए कि ये पास तो हो ही जाए, कुछ कर ले लाइफ में? मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स रहता है आप तुम्हारी तरफ से या फिर क्या, मतलब क्या Extra उसके लिए रहता ही है ना यार, अलग से उन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह रखते हैं, सारी चीज़ें होती है, उनको कैसे आंसर राइटिंग उनको कैसे करना है, बोर्ड में क्या क्या चीज़ें पहले क्या क्या अटेम्प्ट करना है, या फिर वो सारी क्वेश्चंस जो रिपीटेटिव मैनर में आते हैं हाँ। तो Important वो तो चीज़ें कम से हैं। कम बच्चे को क्लियर करना ही है। तो या फिर जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो स्टूडेंट कैन इजीली डू पैसेज, अनसीन पैसेज जो आता है, एंड राइटिंग सेक्शन, लेटर राइटिंग, नोटिस वगैरह। सो अगर हमने वो भी बच्चे को अच्छे से करवा दिया वो डेफिनेटली अच्छे से पास पास तो हो कर जाएगा, साल खराब नहीं होगा। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ क्लूज पॉइंट होते हैं जो बच्चा इजीली कर सकता है, तो उसको वहाँ तक लेकर आना, मोटिवेट करना, बस इतना तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे अभी YouTube का बहुत कल्चर आ गया है टीचिंग में, मतलब हर कोई ही YouTube से पढ़ने लग रहा है, मतलब इतना क्लासरूम में नहीं पढ़ के। तो उस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? इज़ दैट अ गुड थिंग, या आपने कभी सोचा है कि YouTube पे स्टार्ट करूँ या कुछ, आपके ओपिनियन से? अरे सर देखो, मेरे ओपिनियन में हम खुद भी एग्ज़ाम्स आते हैं तो हम भी यूट्यूब पे कभी कभार सर्च करते ही हैं चीज़ें, वो हम एज अ क्या कह सकते हैं उसको, हम एज अ थोड़ा बहुत सपोर्ट के लिए ही काम में ले रहे हैं। बट अगर हम उसी को मेन मान ले कि यार यही है हमारे लिए, इसी से पास होंगे, तो वो एक नेगेटिव, मतलब क्या कह सकते हैं, नेगेटिव अप्रोच है। बाकी बच्चों को ऐसा नहीं, यूट्यूब यूज़ करें, कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है मे बी क्लास में उन्हें बोरिंग लग रहा हो। जैसे अगर हम इंग्लिश के चैप्टर्स की बात करें तो वो यूट्यूब पे एनिमेटेड मूवी जैसे animated मिक्सचर वो आ जाते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इंस्टेड ऑफ क्लासरूम टीचिंग। एंड हम लोगों का चैनल बनाने की बात रही तो वी हैव नेवर ट्राइड। हमारा अभी Future में कभी- इसने से पहले बोला था ना कि भाई कोच, हम लोग भी जैसे ट्यूशन कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करते हैं ताकि भाई हर एक बच्चे पे पर्टिकुलर हम ध्यान देते हैं। हमारा ये होता है कि भाई एक लिमिट के बाद अगर और बच्चे हम ऐड ही नहीं करते, हमारा भाई एक लिमिटेड है कि जितने बच्चों पे हम लोग अच्छे से ध्यान दे सकते हैं ना, हम लोग उतने ही बच्चे रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि बात उस टाइम ना पैसे की नहीं आती है, बात आती है कि बच्चा पढ़ाई के अलावा भी हमसे जितना मॉरल वैल्यूज़ हम लोग दे सकते हैं उतना उसको दें। जैसे आपका पढ़ाने का तरीका है, कुछ लोगों को पसंद होगा आपका तरीका,
लेकिन वो क्या है कि वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी दूर रह रहे हैं, लेकिन या फिर कोई भी रीज़न हुआ, ट्यूशन फीस और अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप ऐसा नहीं सोचते कि यार कि वो बच्चा अगर मेरे से पढ़ना चाहता है तो उसके लिए मेरे को यूट्यूब पे भी थोड़ा डाल देना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली सब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। ऑनेस्टली बताऊँ इस पे, मतलब मेरा ओपिनियन ये है, इफ़ वील प्रोवाइड देम ऑल द थिंग्स ऑन यूट्यूब, सो व्हाई दोज हु आर कमिंग टू अस, हाँ। हाँ, तो वो फिर क्यों आएंगे? अनफेयर हो जाएगा। वो अनफेयर हो जाएगा, तो वो क्यों आएंगे फिर? तो इस तरीके से हम हमारा तो यूजुअली जब तक हम यूट्यूब पे कुछ बनेंगे आगे जाकर, तब तक हमारा जो आसपास का जो लोकल मार्केट है, हाँ। या फिर अगर मार्केट ना बोलकर जो भी हमारे डायरेक्ट आने वाले स्टूडेंट्स हैं उस पर तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। वो भी देखेंगे यार, इफ़ वी कैन एक्सेस फ्रॉम यूट्यूब, लाइक अब तो सबके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, तो फिर वो वहीं देख लेंगे, वो फिर क्यों अलग से पैसे देंगे? उन बच्चों के लिए अच्छा है जिनके पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, यूट्यूब पे यार फ्री एजुकेशन मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, हमसे भी बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, वो भी यूट्यूब वगैरह पे हैं, तो जिनको हमसे पढ़ना होता है हम भी ट्राई करते हैं कि भाई उनके कंफर्ट के हिसाब से, उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम लोग भी जितना हमारे से हो पाता है हम करते ही हैं। इवन हाँ, वी कैन लाइक अगर नेगोशिएशंस कर देते हैं, अगर बच्चा सेम क्लास का है, एक बच्चा केपेबल है, तो वी कैन आस्क देम कि तेरा ये फीस रहेगा, और उससे 1000, 1500, 2000 तक भी कम किया जा सकता है दूसरे बच्चे के लिए, उसमें कोई वो नहीं है। मतलब ये है कि ठीक है, उधर हमने उधर अर्न कर लिया, इधर केवल कॉस्ट भी निकल जाए तो भी चलेगा, क्योंकि कई बार ये अंदर से टीचर वाला फील होता है ना, क्या ठीक है, सबका ही एक साथ अगर एक की जगह 2 और पढ़ ले तो ठीक है, सबका भला हो। बट ये उन्हीं बच्चों के लिए करते हैं यार जो सीरियस होते हैं। सीरियस जो करना serious चाहते हो। हैं। सिंसियर रहते हैं, सिंसियर है। ताकि हमारा भी दिल नहीं दुखता, और खर्चा तो देख आज के टाइम पे होता ही है, हाँ, वो सब exactly। चीज़ें तो निकालनी तो है। Source सबको वगैरह, घर चलाना सबको अपना, यार ऐसे- ऐसी बात हाँ। नहीं। हाँ। एंड ऑन द एक्ट ऑफ चैरिटी अगर देखें तो एक आध स्टूडेंट को अगर हम फ्री कर भी देते हैं, हाँ। तो वो चीज़ें अगर डिस्क्लोज होती है ना, हाँ। तो बाकी बच्चों में ना फिर ये पार्शियलिटी वाला एक वो क्रिएट होने लग जाता है, हाँ, 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 तो वो बहुत नेगेटिव हो जाता है किसी भी टीचर के लिए, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा नेगेटिव एप्टीट्यूड। और तो फिर वहाँ फीस लेना भी एक ज़रूरी हो जाता है कि यार हम दोनों डिस्कस करते हैं कि भाई इस बच्चे के लिए अगर उसकी जो भी उस टाइम सिचुएशन रहती है और वो अगर मेहनत वगैरह कर रहा है, तो हम एक ही बारी में डिसाइड करते हैं कि भाई इसे नहीं लेंगे या जो भी होगा, वो हम बाकी बच्चों को भी हाँ, नहीं बोलते। but वो इनफैक्ट फिर उस चीज़ के बारे में हम वो भी बाद में डिस्कस कॉन्फिडेंशियल नहीं रहता करते। है, हाँ, वो फिर कॉन्फिडेंशियल रहता हम है। दोनों भी एक बार उस बारे में बात करके और उस चीज़ को छोड़ देते हैं। बार बार बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें पैसा दिमाग में घूमेगा। एक बार होता है कि भाई इसको इसके लिए हो गया, तो फिर वो बात वहीं बट खत्म हो अगर वो जाती है। बच्चा बस इतना हो, बच्चे पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो चीज़ वो कॉन्फिडेंशियल रखे। हाँ, वो जाके नहीं बोल रहा हो, हाँ, अदरवाइज आगे ना जाके। बाकी के इफेक्ट हो गए तो फिर हमारा जो पर्पस था वो भी नहीं हुआ, बल्कि दूसरे और इफेक्ट हो गए प्लस उनके पेरेंट्स भी आपको ही हाँ, बोलेंगे कि ये तो गलत है आप, क्योंकि इवन जो अफोर्ड कर सकता है ना वो भी यही चाहेगा कि यार सर आप बाकी से नहीं ले रहे, तो अब हमारे बच्चे से भी क्यों ही ले रहे। हो। जैसे मैंने यूट्यूब पे चीज़ें देखी कि आजकल टीचर्स वगैरह बहुत ऐसे लाइव स्ट्रीम, 1-2 लाइव स्ट्रीम देखी मैंने कि अपने बैच के किसी टीचर को प्रपोज कर रहे हैं स्टूडेंट्स के डिमांड पे। ये सब चीज़ें, यही सारी चीज़ें यार, ऑनलाइन अगर बच्चा पढ़ रहा है ना, हाँ, तो पेरेंट्स का कंट्रोल घर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम भी एक टाइम तक ही कर सकते हैं। उनके घर जाके उनको मारने तो जाएंगे नहीं, रोकने तो जाएंगे नहीं। एटलीस्ट ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को देखनी चाहिए कि भाई उनका बच्चा अगर वो उसको डिवाइस दे रहे हैं तो डिवाइस किस तरीके से यूज़ कर रहा है, वो भी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से। बट ये जो टीचर या बच्चे को प्रपोज कर रहा है, बच्चा टीचर को कर रहा टीचर दूसरे टीचर को प्रपोज कर रहे हैं तो बच्चों के सामने लाइव स्ट्रीम करके। है, इससे हम ना एक जो रेशियो है ना, टीचर अपनी डिग्निटी खराब कर डिग्निटी रहा है। खराब हाँ। है, एग्जैक्टली। और दूसरा एक बाउंड्री रेशियो जो भी टीचर स्टूडेंट्स के बीच में होता है वो डिक्रीज हो रहा है, और इस चीज़ का कॉन्क्लूसिवली नेगेटिव इफेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं, आज नहीं तो कल आएंगे ज़रूर। तो ये गलती है। टीचर की एक तरह से हाँ, वैल्यू देयर खत्म हो शुड रही बी है। अ बाउंड्री, देयर शुड बी अ लिमिट कि टीचर को भी अपनी दायरे समझने चाहिए, हाँ, वो बच्चों को भी समझना। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। अपनी इमेज अपने हाथ में ही होती है। हम लोगों के साथ भी कई बार होता है, बट हमें पता है हमारी बाउंड्री कहाँ पे है। अगर कुछ भी बच्चे हमें इंस्पिरेशन मानते हैं और वो देखेंगे यार हमारा इंस्पिरेशन ही ये चीज़ सब कर कर रहा रहा है, हाँ, तो फिर तो अपन तो एलिजिबल वी आर ऑल्सो अलाउड टू डू। हाँ। और हम लोगों का भी फिर अधिकार खत्म, हम नहीं बोल सकते। जब अगर खुद ही कर रहे हैं हम तो। ऐसी चीज़ कर रहे हैं ना, तो हमारे बच्चों को ये नहीं बोल सकते कि भाई तू ये क्यों कर रहा था बेटा,
वो बोलेगा अगर उसने किसी के सामने ये बोल दिया सर आप भी तो कर रहे थे, फिर हमारी डिग्निटी गई नहीं। जैसे कबीर के दोहे में भी टीचर को भगवान से ऊपर रखा गया है, तो उस चीज़ के लिए तो फिर वो गलती है। आप लोग गवर्नमेंट जॉब पे क्या है थिंकिंग क्या एज अ प्रिपेयर टीचर? हाँ मतलब क्या प्रिपरेशन लग रहे हो प्रिपरेशन में, या फिर क्या सीन है गवर्नमेंट जॉब का, कुछ सोचा है? गवर्नमेंट जॉब का यार टीचिंग में प्रिपेयर तो कर रहे हैं, अच्छा बाकी प्राइवेट भी ऐसे कोई बुरा नहीं है। अगर प्राइवेट में आप एफर्ट्स दे रहे हो, अगर आप कैपेबल हो या फिर तो आप में पोटेंशियल है तो ग्रोथ है। एंड बट हाँ गवर्नमेंट का देना ज़रूर चाहिए। अगर हमारा नहीं भी होता है तो भी हमारी खुद की नॉलेज इंक्रीज होगी, तो अपना एनहेंसमेंट के लिए तो हमें देना ही चाहिए। तो वी आर ऑल्सो फिलिंग द फॉर्म्स एंड वी आर ऑल्सो परस्यूइंग द एग्जामिनेशंस एंड ऑल। होता है नहीं होता वो तो बात की बात है, हाँ। बट एटलीस्ट बाद में ये तो नहीं होनी चाहिए कि बूढ़े होके बैठ के सोचे कि यार काश हम भी दे देते हैं, तो सरकारी पेंशन आ रही होती है जो भी होता है, ठीक है एटलीस्ट ट्राई तो कर ही रहे। तो उसकी तैयारी टीचिंग के साथ साथ कैसे मैनेज करते हैं आप, अगर इफ करते हो तो? टीचिंग से यार अपने आप में बहुत ज़्यादा वो बेनिफिट होता है, हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इंटरव्यूज़ वगैरह में खूब हेल्प होती है। आजकल लोग मतलब 2 लोगों के सामने बोलने से भी कैसे घबरा जाते हैं, हम करते हैं, हम एक साथ क्लास में 60-60 80-80 बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। एंड थोड़ा बहुत क्या है एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर आता ही रिलेट है। करता ही है, हाँ तो हम तो एनसीईआरटी यूज़ कर ही रहे हैं ना। एंड साथ के साथ थोड़ा बहुत अगर हमें अलग से टाइम निकालना है, जैसे हमारे एग्ज़ाम्स भी होते हैं, हमें भी अलग से खुद की पढ़ाई को टाइम देना होता है, तो हमें फिर वो टाइम जैसे हम सारी कोचिंग स्कूल समअप करने के बाद शाम को या फिर रात को इवनिंग या नाइट में टाइम निकाल लेते हैं। हो पाता है। क्योंकि मतलब मेरी तो साथ में आफ्टर 12th पूरी पढ़ाई बीएड LLM एंड जो भी ग्रेजुएशन सारा अलॉन्ग विद द टीचिंग ही हुआ है, तो डेफिनेटली टाइम तो निकालना ही पड़ेगा अलग से। चाहे तो रहा है। हाँ चाहे तो रहा तो है। यार एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, मतलब ये आपको जैसे आप इतना टाइम तो पढ़ा रहा है चीज़ें, और मतलब एक तो एक्सपीरियंस है तुम्हारा इतने टाइम से पढ़ा रहे हो, तो उसके आप डिग्री की कितनी वैल्यू रखती है डिग्री अपनी साथ में? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस इतना हो गया इतने टाइम पढ़ाते तो डिग्री अभी भी क्या लोग पूछते हैं आपसे स्कूल्स वाले कि यार आपने बीएड कर रखा है, LLM कर रखा है, वो सब चीज़ें क्या अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं एलिजिबल होने के लिए तो एलिजिबिलिटी ज़रूरी है। तो ज़रूरी है अच्छा दैट यू शुड बी अ बीएड। अगर पर रखते हैं, जैसे मैंने तो 12th बेसिस पे भी टीचिंग की हम हुई है। लोगों ने जब स्टार्ट किया था हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, मैं तो 12th भी हाँ, तो पास ही हुआ ग्रेजुएशन ना। स्टार्ट हो गया था। और पर पता है एक चीज़ होती है, अगर हम परफेक्ट है ना तो वी कैन आस्क फॉर द परफेक्ट सैलरीज, हाँ एग्जैक्टली है ना। तो हमें परफेक्ट होने के लिए वो बीएड तो चाहिए। अगर मैं जा रहा हूँ, मैं अगर किसी भी स्कूल से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये है, तो स्कूल्स कहाँ डाउन कर सकते हैं मुझे? एक्सपीरियंस आई डू हैव एंड डिग्री क्वालिफिकेशन आई डू हैव। तो ये 2 मेजर पर्सपेक्टिव तो अपन लेकर चले ना, ताकि फिर नेगोशिएशंस कितना ही होगा, हाँ तो उस हिसाब से तो इट इज़ इसेंशियल। अदरवाइज़ कहीं आपका बढ़िया हो गया, आपका डेमो भी क्लियर हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला सर सब कुछ बढ़िया है बट आपकी ये ना बीएड और कर लेते आप, सब बढ़िया है बस आपने बीएड नहीं किया, तो वो फिर सैलरी तोड़ने का एक या फिर कम करने का एक Reason मौका मिलेगा। रीज़न मिलेगा, तो वो तो बेटर है ना कि कर ही लो। हालांकि आज का राजस्थान का बीएड इज़ वेरी पथेटिक। ऐसा क्यों? बीएड डज इन्वॉल्व इंटर्नशिप प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा है एंड वो। बहुत ज़्यादा स्टिल we are making lesson plans and all in the BEd curriculum, but the thing is that is completely useless on like मतलब मेरे point of view से अगर देखें अपन तो वो useless इसलिए क्योंकि हमारे सामने वो जो lesson plans हम 3-3 महीने बैठ के लिखते हैं वो कोई देखता भी नहीं है, उसको चेक भी नहीं किया जाता, उसके बेसिस पे हमें इवेल्युएट भी नहीं किया जाता, वो बस लेकर पटक दिए गए। और हम जब सच में इंटर्नशिप में भी स्कूल्स में जा रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना होता है हमें, ये फर्स्ट ईयर में 1 महीने की इंटर्नशिप होती है, सेकंड ईयर में 3 महीने की इंटर्नशिप होती है, तो हम जब इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं नो वन इज़ रियली बॉदरिंग अबाउट द लेसन प्लान्स। आप क्लास में जा रहे हो तो सरकारी स्कूल्स में आज भी यही हाल चल रहा है, हमें किस लिए मतलब कई जो बीएड इंटर्न्स होते हैं उनसे सरकार गवर्नमेंट टीचर्स चाय बनवा रहे हैं। अच्छा हाँ, एंड हम बीएड इंटर्न से कई टीचर्स मतलब हमें क्या कर रहे हैं, टीचर को खुद को नहीं लेना पीरियड, तो बीएड इंटर्न को बोलता है आज जाके तू ये पढ़ा दे। होता ही है, वो चल मतलब रहते हैं। ये अभी भी हमारा जो सिस्टम है ना पूरा वो गड़बड़ी है। वहाँ जाओ चल क्या रहा है, क्योंकि टीचर को नहीं पढ़ाना है इसलिए आपको भेज दिया, और आप वहाँ से एग्जैक्टली देखो आप सीखे क्या हो
कि हाँ भाई आपने वहाँ पे बीएड की इंटर्नशिप में आपने ये सीखा कि हाँ भाई तुम्हें नहीं पढ़ाना हो तो किसी और को भेज दो। एक्चुअली गाइस मेरे को सही बताऊं तो काफ़ी मज़ा आया यार आप लोगों से बात करके। लेकिन मेरा ये है कि ये जो टॉपिक आज का था ना, मैं चाहता हूँ इस पर फ्यूचर में भी कभी बात हो, क्योंकि सारी बातें भी हुई नहीं है, काफी लंबा हाँ, चीजें, बहुत लंबी चीज़ें हैं इसमें बात करने के लिए। तो बहुत डेप्थ में चीज़ें हैं हाँ जाने के लिए। हाँ, तो कभी वापस टाइम निकालना हमारे आप साथ। लोगों को परेशान करेंगे। हाँ जरूर आएंगे आपके दरवाजे पे, गेट हमारी खटखटाना। खुशनसीबी होगी वो। अरे हाँ, आप जैसे टीचर्स के साथ, मतलब एक्चुअली क्या है, जो जवान टीचर्स होते हैं ना वो बच्चों को भी समझ सकते हैं, हाँ वो तो है वो है, उनके साथ जो कनेक्शन आने होता है वाला ना वो यूथ अच्छा जो होता जैसा बनना चाहिए। है। क्योंकि हमने वो गलतियां भी कुछ समय पहले ही करी है। हाँ हमें ज़्यादा हम समय अपने नहीं आप को हुआ। रिलेट कर सकते हैं ना। हाँ हाँ कि यार मैं भी कुछ टाइम पहले यही था, मैं भी तो 10वीं की प्यार में पढ़ा हुआ था, और मेरे यहाँ कोई लेकिन मैं नहीं पढ़ा था। देखो 10वीं में मेरी कोई नहीं थी। वो तो मिली नहीं होगी ना। हाँ, बाकी रेशियो कम था। बाकी इन्होंने तो 10वीं में एक हाँ ये टॉपिक इंटरेस्टिंग चल रहा है। इनकी 10वीं वाली अलग थी एक, है ना, और 11वीं में अलग बनी है ना। 12वीं में गाइस मजाक कर रहा है। नहीं ये काटेंगे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 10वीं वाली जो वो तो थी काट गई ना। वो तो ऐसे अलग तंतर मंतर करने आई थी इस पे। बंगाली थी क्या? नहीं बंगाली नहीं थी। बंगाली ऑडियंस का यार लिटरली मज़ा आया तुम सबसे बात करके मेरे को। अरे यार एक्चुअली बीच में ये भी चला गया था, तो मतलब मेन कंक्लूजन जो बात करने का समझ आया कि आज के टीचर्स को भी हम समझे, आज के बच्चों को भी हम समझे, क्या क्या बच्चों की थिंकिंग है, टीचर्स कैसे इतना ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं बट टीचर्स को अप्रिसिएशन बहुत कम मिल रही है। नहीं मिलते। हाँ, तो कम तो क्या, अब तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। अगर आपने कुछ मिस्टेक की ना तो टारगेट जरूर किए जाओगे, पर क्रिटिसिज्म ज्यादा है। हाँ क्रिटिसिज्म ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ अप्रिसिएशन। आपके दिलों में और कुछ बातें? बस एक सवाल था कि मतलब आप लोग, मतलब तुम लोग पढ़ा रहे हो इतने टाइम से, मतलब क्या खुश हो, मतलब हैप्पी हो इस स्टेज पे आके? पढ़ाने में यार खुश तो है लोग। हाँ मैं भी हूँ। एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फेक्शन तो है, क्योंकि अगर हम क्लास में जा रहे हैं ना, वी आर डीलिंग विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, और हर एक बच्चे की अलग अलग साइकोलॉजी, अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग थॉट्स। तो यहाँ हमारी लाइफ बोरिंग नहीं है ना, फिर इतने सारे नए नए थॉट्स, अलग अलग आइडियाज, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते ही है। और और 5 कई अगर बार क्रिटिसाइज करते हैं, ऑनेस्टली कई बार हमें बच्चों से बहुत अच्छा कुछ सीखने को भी मिलता है। एज ए टीचर भी वी लर्न अ लॉट फ्रॉम स्टूडेंट्स। अभी हमारी ईगो, एटीट्यूड एंड ऑल सबसे बढ़िया बच्चों से सीखने का है। कहाँ होता है बचपन में ये सब, उनसे सीख लो। लड़ाई हुई 5 मिनट बाद तो ठीक है, चल तू मेरे मैं तेरी सैंडविच खाऊंगा, तू मेरा आलू का पराठा खाना। पेटीज बिक जाते हैं। नहीं, लेकिन British तो बहुत ये ज़्यादा ही काफी हो गई। हाँ भाई, काफी सही ज़्यादा चीज़ है। हो मतलब क्या, अभी मैंने काफी लोगों को देखता हूँ ना कि यार जो अपने प्रोफेशन से खुश नहीं होते एक्चुअली, मतलब उनको होता है कि यार अपन ये करना है वो करना है, लेकिन जहाँ उस स्टेज पे आके वो लोग खुश नहीं है। तो भाई अच्छा लगा मतलब कि तुम यहाँ पे इतना आगे यार, आके और अभी खुश हो अपने प्रोफेशन का, तो ये बहुत बड़ी बात है। और नेगेटिविटी तो यार हर जगह ही है। वी आर हैप्पी जितना विद भी द आप देख लो। प्रोफेशन, बट जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है, सिस्टम हाँ वी आर नीडेड टू गेट क्या उस कहते हैं, सिस्टम को फाड़ safe देना रहे। चाहिए। हाँ, उस चीज़ से सेफ होकर अगर रहे तो सब ठीक है, सब बढ़िया है। एंड यूजुअली मेल टीचर्स इतना मेस्मराइज होते ही नहीं है। एट लास्ट बच्चों का प्यार तो मिलता ही है यार। कौन दो सा? चार क्रिटिसाइज करते हैं अच्छा वाला, 200-400 में से 100-150 क्रिटिसाइज बहुत करते सारे हैं, होते बाकी हैं के हमें पेज पे भी कुछ लिख के देते हैं प्यार ना, ज्यादा है, मतलब थैंक यू और कुछ भी, तो भी हमारा होता ही है। हाँ दिन बन जाता है। So that's all for the today guys. Thank you so much for coming here अरे, and thank you talking sir, to us. thank you. काफी अच्छा लगा बात करके तुम लोगों से। और इन हम तो फ्यूचर आदमी अच्छे हैं। और इन फ्यूचर मतलब ये काफी लंबा टॉपिक है, अपन वापस बात वापस करेंगे। हाँ, अपन चलिए। ज़्यादा दूर रहते नहीं है। हाँ हाँ। आसपास ही रहते हैं, तो फिर कभी अपन ये कन्वर्सेशन जो अपनी अभी काफी चीजें है और बातचीत करना है इस बारे में, तो अपन आगे और बात करेंगे इस बारे में। भगवान करे और अच्छे सेटअप के साथ हाँ, अब की बार और जरूर, अच्छी जरूर क्वालिटी ना। में और वो विषय बायो लैब वाला भी डिस्कस करें। बिल्कुल हाँ, अगली हाँ। बार नेक्स्ट
शुरुआत ही वहीं से होगी, Part two शुरुआत ही में। वहीं से हाँ, होगी। वो फिर अगली बार अच्छे से चीज़ें डिस्कस करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर द गाइस. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.